हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। देखिएगा, इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इसके बाद एक क्वेश्चन को सोल्व करें, यानी कि 7 क्वेश्चन जो आपका है log x के पावर x प्लस x के पावर क्या है log x है। देखिए यहाँ y नहीं है, तो y मान लेना है। लेट जो आपका 7 इस टाइप का है, लेट y इक्वल टू log x के पावर x प्लस x के पावर क्या है log x। तो ध्यान देना है कि यहाँ से x log x का है, वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, log x भी वेरिएबल है। वेरिएबल के पावर वेरिएबल दो गो टर्म रहेगा तो मान लेना है, एक रहेगा तो नहीं मानिएगा। यहाँ का यानी कि log x के पावर x है प्लस x के पावर क्या है log x है, तो मान लीजिएगा लेट यहाँ से कुछ मान लीजिए y1 मान लेते हैं, कितना log x के पावर क्या x, विदाउट इसको कुछ मान लीजिए y2 मान लीजिए कितना है x के पावर log x। अगर यही क्वेश्चन सिंगल में रहता, ये नहीं रहता तो y नहीं मानने की जरूरत है। तो यहाँ से y इक्वल टू का हो जाएगा, y इक्वल टू जो आपका होगा क्या, इसका मान कितना मान है y1 करिए, प्लस तो प्लस करिए, इसका मान कितना मान है y2 मान है ना, तो y2 करिए। हमको निकाल देना है dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो dy बाई डी एक्स करिएगा, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर यानी इंग्लिश होगा डिफरेंशिएट with respect to x, डिफरेंशिएट with respect to x। तो क्या कर देना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो dy बाई डी एक्स होगा ना। क्या है y1 है तो dy1 बाई डी एक्स, प्लस तो प्लस dy2 बाई क्या हो जाएगा dx। तो हम लोगों का निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का dy बाई डी एक्स चाहिए, तब ना dy यानी का dy2 बाई डी एक्स चाहिए, दोनों जोड़िएगा तब ना dy बाई डी एक्स आएगा। तो पहले हम लोग को निकालना है dy1 बाई डी एक्स। तो बताइएगा y1 कितना मान है, y1 आपका है log x के पावर क्या है x, log x के पावर कितना है x। तो log x वेरिएबल है, पावर भी क्या है वेरिएबल, जो चेंज करता है उसको कहते हैं वेरिएबल, यानी का वेरिएबल के पावर वेरिएबल। तो बताए हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा। क्या लेना है लॉग, यानी का टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी का दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो यहाँ से बताइए आप लोग क्या होगा, log y1 इक्वल टू लॉग, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा ना। क्या है तो लॉग, तो क्वेश्चन में था log x के पावर कितना x। तो यहाँ से देखिए बताएं फॉर्मूला, इसके पहले की वीडियो में x के पावर n होता है, जो बाहर होता है पावर होना बाहर कर देना है। तो यहाँ से जो होगा log y1 पावर यहाँ x है, इसको बाहर करिए, x log क्या हो जाएगा log x कोई डाउट। अब बताइएगा x अलग फंक्शन है, log x अलग फंक्शन है, इवन टू गिव, उसके बाद डिफरेंशिएट करिएगा। तो यहाँ से बताइएगा d log y1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx log x log x किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट। तो उसके बाद यहाँ बताइएगा
हम जानते हैं log x का log x अगर y इक्वल टू log x होता है, y इक्वल टू log x, तो इसका जो dy बाई ds का होता है 1/x, 1/x फॉर्मूला होता है ना। देखिए ध्यान दें, यहाँ x है तो यहाँ भी x, तब dy ds का है पॉसिबल है। तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ y1 है, यहाँ क्या है x है, दोनों बराबर है नहीं, यानी का dy ds संभव होने के लिए जितना ऊपर उतना ही का नीचे। तो यहाँ से आपका dy1 क्या है, पहले d log y1, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, y1 होना चाहिए। तो ये अपने मन से करिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस माने का बराबर करना पड़ेगा y1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x कर दीजिए। कोई डाउट यहाँ तक? बताइएगा, x अलग है, log x का अलग फंक्शन है, यानी u इंटू v का है, तो u इंटू v का डिफरेंस आसान है, यानी किसी को छोड़ दीजिए यहाँ से। बताइए x को हम लोग छोड़ देते हैं, किसका ऑपरेशन करते हैं, log x, log x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लस, इसको मतलब जिसको डिफरेंशिएट करिए उसको छोड़ दीजिएगा अवरी में, तो log x को हम लोग छोड़ देते हैं। किसको डिफरेंशिएट करना है, x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बताइए log x का क्या होता है फॉर्मूला, देखिए यहाँ 1/x, तो यहाँ क्या है y1 है ना, तो 1 क्या होगा y1, 1/y1 dy1 बटा क्या होगा dx होगा। कोई डाउट यहाँ तक? बताइएगा, यहाँ log x है, यहाँ क्या है, संभव है नहीं है, यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ देखिए x की जगह क्या है log x है, यहाँ x है, दोनों बराबर है नहीं, बराबर है, यानी संभव करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। x d log x, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, जितना ऊपर उतना ही नीचे, यही फंडामेंटल नियम है। अपने मन से कर दिए, अपने मन से करिएगा तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करिए log x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ तक? बताइएगा, ये तो है आपका log x। बताइए x का कितना, दोनों कट जाएगा, कितना होगा, dx कट जाएगा, कितना 1, dx कट जाएगा 1 होगा, तो यहाँ से आपका 1/y1 dy1 बाई dx, dy1 बाई dx x है, log x का होता है 1/x होता है, फॉर्मूला देखिए, dy dx का होता है 1/x, यहाँ क्या है 1/x का मान यहाँ क्या है log x है, log x, ठीक है। बताइए log x का कितना होगा 1/x, 1/x प्लस 1 गुने इतना, अब वही हो जाएगा log क्या log x होगा, ठीक है। तो कुछ कटेगा, x कट जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा 1/y1 dy1 बाई डी, देखिए यहाँ से क्या dy1 बाई dx करिएगा, 1 गुने 1 होगा बटा क्या log x प्लस क्या log x, तो 1/y1 dy1 बाई dx, बताइएगा 1 log x का एलसीएम क्या होगा, log x होगा, 1 log x एलसीएम log x में log x से भाग करिए, 1 गुने 1 होगा, प्लस log x में 1 से भाग करिए log x, तो यहाँ log x क्या होगा मल्टीप्लाई होगा log x इंटू log x इंटू log x। हमको चाहिए dy1 बाई dx चाहिए, तो ये भाग है y1, यानी का डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपका जो dy1 बाई dx होगा, मल्टीप्लाई करिए y1 से, 1 प्लस log x
इंटू लॉग एक्स बटा में क्या है लॉग एक्स है, बटा में क्या है लॉग एक्स है। देखिए y1 हमारे माने है कितना, y1 कितना है लॉग एक्स के पावर x है, तो y1 का मान पुट करिएगा dy1 बाई डी एक्स। y1 का मान कितना है लॉग एक्स के पावर x, लॉग एक्स के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स बटा में लॉग एक्स। देखिए आप भाग में पावर को डिवाइड में पावर घटाते हैं, यानी कितना पावर कितना है 1 है तो घटाइएगा, तो आपका जो dy1 बाई डी एक्स जो होगा लॉग एक्स के पावर यहाँ क्या है x है ना, x का लिखिए, यहाँ पावर कितना है 1 है तो भाग में पावर को घटाते हैं तो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तो इसको लिख लीजिएगा, यही हम लोग dy1 डी एक्स निकाल चुके हैं। इतना हमको निकालना आप dy2 बाई डी एक्स। तो y2 कितना मान है बताइए आप लोग, y2 का मान कितना है, इतना है ना x के पावर लॉग एक्स, जहाँ वेरिएबल होगा तो लॉग लीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ से बताइए लॉग लीजिए, लॉग y2 लॉग x के पावर कितना लॉग x के पावर कितना हो जाएगा लॉग x। तो यहाँ से आपका जो होगा लॉग y2 x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है n को बाहर कर देना है, n कितना है log x है, तो log x इंटू क्या हो जाएगा log जो रहेगा ना log x होगा। तो यहाँ देखिएगा क्या है log y2 है, log y2 log x गुने log x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करिए तो d log y2 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है क्या है dy2 बाई डी एक्स निकालना है। तो d log x के पावर कितना 2 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से बताइए दोनों बराबर होना चाहिए तब संभव है, बराबर करिए y2 नीचे भी क्या होना चाहिए y2 होना चाहिए, अपने से किया है ना तो बैलेंस करना पड़ेगा। y2 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, d log के पावर कितना है 2 है। बताइएगा थोड़ा सा फॉर्मूला देखिएगा, अगर कोई फंक्शन इस टाइप पे रहेगा y इक्वल टू एक्स के पावर n तो dy बाई डी एक्स क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर थोड़ा सोचना है, बेस में x है यहाँ भी x है तब फॉर्मूला क्या है पॉसिबल है। बेस में क्या है log x है, x के पावर n के रूप में है ना log x है, नीचे भी क्या होना चाहिए log x होना चाहिए, तो हम लोग log x कर दिए। ये तो हम अपने मन से किए ना, तो बैलेंस करने के लिए जितना ही नीचे गुना करते हैं उतना ही क्या ऊपर log x किसके रिस्पेक्ट में कर देना है x के रिस्पेक्ट में, नीचे x कर दीजिए ठीक है। तो इसको आपको बताया है, बताइए log x का कितना होता है 1 बाई एक्स होगा, यहाँ क्या है y2 तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई y2 dy2 बाई dx, dy2 बाई कितना हो जाएगा dx। बताइएगा x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दिए हैं n का मान कितना है 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो x का मान कितना है बेस में log x है ना, log x के पावर n का मान कितना है 2 और माइनस 1, फॉर्मूला से x के पावर n माइनस 1। log x का डिवाइड ds क्या होगा 1 बटा x, 1 बटा क्या होगा x, तो 1 बटा कितना y2, ठीक है dy2 बटा कितना dx। बताइएगा
2 log x होगा ना, 2 में से एक जाए, एक बचेगा, तो पावर एक छिपा रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है। गुने 1 बटा क्या, x, गुने 1 बटा x। हम लोग का चाहिए dy2/dx, तो यानी का y2 भाग है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यानी का डिवाइड से मल्टीप्लाई, y2 2 log x बटा में क्या, x। अब y2 का मान पुट कर दीजिएगा जो हम लोग माने हैं, तो यहाँ से आपका dy2/dx, y2 का मान क्या मान है, x के पावर log x, लास्ट में मान को रख दीजिएगा, इंटू 2 log x बटा में क्या, x। थोड़ा सा इसको मतलब सोल्व करिएगा। यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, मगर पावर क्या है, वेरीज है, तो भाग में पावर, डिवाइड में पावर को घटाते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो dy2/dx पावर को घटाना है, तो पावर यहाँ क्या है, log x है, log x माइनस कितना पावर है, 1, 2 को शुरू में लिख सकते हैं, गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 2 log x, तो आपका dy2/dx निकल गया, मगर हमको लाना है dy/dx, तो dy/dx लाना है, तो क्या होता है, dy1/dx होगा ना, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ dy1/dx, तो मान निकाले हुए हैं कितना, log x के पावर कितना, x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इंटू log x होगा ना, प्लस क्या है, dy2/dx, प्लस dy2/dx का मान निकाले हुए हैं कितना, देखिए यहाँ 2x के पावर कितना, log x माइनस 1, log x माइनस 1 इंटू क्या है, log x इंटू log x, आपका यही हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो आसान है, इसको भी लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला था, इसको मत लिख लीजिएगा, समझाने के लिखे हैं, तो इसको लिख लीजिएगा।